दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब एसएमएस पे बातें हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप आया और सब कुछ चेंज हो गया। किसी को अब एसएमएस के पैक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अनलिमिटेड मैसेज हम कर सकते थे सिर्फ इंटरनेट की वजह से। लेकिन अब व्हाट्सएप और भी चीज़ें चेंज करने जा रहा है। कह रहा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर वो ऐसा कर देगा कि आप किसी दूसरे मैसेंजर से भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मान लो कोई बंदा टेलीग्राम यूज़ करता है या सिग्नल यूज़ करता है, फेसबुक मैसेंजर यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है या स्काइप यूज़ करता है, वहाँ से भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा सकता है। या फिर अगर आप इन मैसेजिंग ऐप्स को यूज़ करते हो तो फिर आप उसका भी यूज़ करके किसी ऐसे रिश्तेदार को जो व्हाट्सएप यूज़ करता है उसको भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन अभी रियल प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि कहीं स्पैम ना हो जाए, कहीं बॉट्स मैसेज ना करने लग जाए। कई सारे ऐप्स ऐसी हैं जो कि बॉट्स का भी यूज़ करती है, ऑटोमेटिक मैसेजेस आपके पास आने चालू ना हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज़ करती हैं, उसके साथ में भी उनको प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी जो ये चाहते हैं। मतलब जैसे प्लान बना रहे हैं कि भैया एंड टू एंड इंक्रिप्शन होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या टेलीग्राम आएगा, क्या सिग्नल मानेगा, क्या गूगल मानेगा, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर तो इन्हीं का है, वो तो मान जाएंगे, लेकिन बाकी की जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो मानेंगी नहीं मानेंगी, वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी इनका फ्यूचर प्लान यही है कि भैया ऐसी मैसेजिंग होनी चाहिए कि कहीं से भी किसी को भी मैसेज किया जा सके। और यूरोप के अंदर ये सबसे पहले आएगा क्योंकि वहाँ पर है इसकी डिमांड। और यूरोपियन यूनियन जानती है कि भैया कोई भी कंपनी यूज़र से बड़ी नहीं है, तो यूज़र का बेनिफिट जाए वो उसी चीज़ में अड़ जाएंगे। जैसे यूनिवर्सल चार्जर आ गया वैसे यूनिवर्सल मैसेजिंग भी हो सकती है कि भैया हर जगह किसी से भी मैसेज किया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में और ऐसा होगा, व्हाट्सएप का कहना है आने वाले 6 महीने में। दोस्तों पिछले साल ही हमें जूस जैकिंग के बारे में वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से वार्निंग की जा रही है क्योंकि कई सारे ऐसे शॉप्स है जहाँ पर पता लगा कि भैया ये डेटा कलेक्ट कर रहे थे लोगों का, उनकी इमेजेस वीडियो वगैरह डाउनलोड कर रहे थे। तो अगर ऐसी चीज़ आप अपने साथ ना होना चाहते हो तो भैया कहीं पर भी यूएसबी से चार्ज मत करो। अगर चार्ज कर रहे हो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर अपना चार्जर लगाओ, जो भी अडेप्टर आपको मिला है, ना कि सिर्फ यूएसबी से ही चार्ज करवा रहे हो, क्योंकि उससे आपका डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि कई सारे मोबाइलों के अंदर ऑप्शन नहीं होता है कि आप ओनली चार्ज करना चाहते हो या फिर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो। और अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं है तो भैया आप सबसे ज़्यादा रिस्क के अंदर हो कि आपका डेटा ट्रांसफर होगा ही होगा कहीं पर अगर कोई जूस जैकिंग कर रहा है। दोस्तों एप्पल ने रिलीज कर दिया एक इमेज एडिटिंग एआई मॉडल जिसका नाम उन्होंने रखा है MLLM, यानी कि मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसके अंदर आप टेक्स्ट बेस्ड इमेज एडिटिंग कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तब भी आप इमेज एडिटिंग वैसी ही कर सकते हो जैसी कोई स्किल बेस्ड बंदा फोटोशॉप के ऊपर करता है। यहाँ पर सिंपली आपको बस टाइप करना है और जो चाहो आप अपनी एडिटिंग के अंदर करवा लो। भाई क्रॉप, रीसाइज, रोटेट करना ये बहुत छोटी बात हो जाती है। यहाँ पर आप डायरेक्टली वो काम करवा सकते हो जो कि आप पैसे देके किसी फोटोशॉप वाले से करवाते हो कि भाई ऐसा ऐसा इमेज के अंदर करना है, किसी बंदे को रिमूव करवाना है, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। कुछ इंप्रूवमेंट करनी है इमेज के अंदर, अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, बॉडी बनवानी है, भाई क्या नहीं कर सकते, हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप टेक्स्ट पे लिख कर इसको बताओगे, ये वैसा आपको करके देगा। और कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों जियो कह रहा था ना कि भैया 2G मुक्त भारत बनाना है, लेकिन इसको वोडाफोन आइडिया ने अपोज कर दिया है कि भैया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस देश के अंदर एक भारी संख्या ऐसी है जो कि अभी भी 2G नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ कॉलिंग के लिए अपना रिचार्ज करवाते हैं, लाकि इंटरनेट के लिए रिचार्ज करवाते हैं कि आप कह रहे हो कि 4G और 5G को ही रहने देना चाहिए और 2G 3G को हटा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वोडाफोन ने साफ साफ प्रपोज किया है इस रिक्वेस्ट के बारे में जो कि गवर्नमेंट को भेजी गई थी। तो यहाँ पर साफ साफ स्टैंड ले रहा है वोडाफोन आइडिया कि भैया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी रहने देना चाहिए 2G को और कुछ सालों के लिए। दोस्तों चाइना के अंदर एक लाइव स्ट्रीमर है जिनका नाम है ज़ेंग जियांग, जिन्होंने एक हफ्ते के ही अंदर 155 करोड़ रुपए कमा दिए हैं। मतलब जिसको कमाने में शायद 155 साल लग जाए एक नॉर्मल इंसान को, हालांकि जी नहीं पाएगा उतना, लेकिन फिर भी इन्होंने सिर्फ एक हफ्ते के यानी 7 दिन के अंदर इतने रुपए कमा दिए। किस तरीके से? इस तरीके से भाई ये आइटमें बेचती है, इनकी खुद की वेबसाइट है जहां पर अपने ही प्रोडक्ट को दिखाने के लिए सिर्फ
इतना टाइम देती है कि एक प्रोडक्ट को 3 सेकंड दिया और उसके बाद में उसे हटा दिया, अगला प्रोडक्ट लाया, और इस तरीके से दिखा दिखा के इन्होंने अपने प्रोडक्ट 7 दिन के अंदर ही बेच डाले, पूरे 155 करोड़ रुपए के। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया अब एक लीगल ट्रबल के अंदर आ चुका है क्योंकि कश्मीरी क्रिकेट बैट एसोसिएशन ने इनको सू कर दिया है। दरअसल एक एपिसोड आया था 30 जनवरी 2024 को, जिसके अंदर ट्रेम्बू ब्रदर्स आए थे, जिन्होंने ये कह दिया था कि भैया हम ही एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर्स हैं कश्मीरी विलो बैट के, और इसके बाद में ये इशू बढ़ गया और यहाँ पर कश्मीरी क्रिकेट बैट एसोसिएशन ने कहा ये बिल्कुल फॉल्स क्लेम है, यहाँ पर और भी हैं जो कि कश्मीरी क्रिकेट बैट बनाते हैं, यहाँ पर तुमने कैसे कह दिया कि भैया हम ही एक्सक्लूसिव हैं, जिसकी वजह से भैया इन्होंने दोनों पर ही सू कर दिया है और दोनों को 100 करोड़ का कंपनसेशन लगा कर भेजा है कि भैया इतना चाहिए हमें, तुम नेशनल टीवी के ऊपर फॉल्स क्लेम कर रहे हो जबकि दूसरी कंपनियों को इससे इम्पैक्ट पहुंच सकता है, तो इस वजह से ये कंपनसेशन मांगा गया है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने खास तरीके की इयररिंग बनाई है जो कि कुछ इस तरीके की आपको लगेगा देखने में भाई इसे पहनेगा कौन, दरअसल इसको चेंज किया जा सकता है, बाद में इसमें ज्वेलरी वगैरह कुछ ऐड कर दी जाएगी जिससे कि पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई डिवाइस है। दरअसल ये एक हेल्थ डिवाइस है, इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ महिलाओं से ही रिलेटेड है, जैसे कि उनका स्ट्रेस, उनके मंथली साइकिल, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड करेंगी, जो कि ट्रैक करेंगी, और 28 दिन का इसके अंदर बैटरी बैकअप होगा, तो मतलब एक बार में 28 दिन तक लगातार चलाई जा सकती है, जिससे कि उनकी हेल्थ को भी ट्रैक किया जा सकता है।